पैसा कहाँ से आएगा, कैसे मिलेगा। दो स्कीम, मेजर स्कीम आप लोगों ने घोषणा कर रखा है। एक 450 में गैस सिलेंडर और दूसरा ये 250 यूनिट तक बिजली फ्री। इसको कहाँ से आप लोग कवर कर रहे हैं और कब तक? देखिए एक चीज़ आप बोलेंगे, देखिए एक चीज़ तो आपने कहा कि वित्तीय संकट, कोई संकट नहीं। इतना बढ़िया वित्तीय प्रबंधन है कि मैया समान, जैसे मैं इसे नाम देता हूँ पवित्र योजना, पास जो वहाँ तक पहुँच रहा है ज़रूरतमंद लोगों तक, इसके लिए कोई वित्तीय अभाव नहीं है। हमारे वित्त सचिव जी ने आपको कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में हमारा प्रयास होगा कि जो हमारा सेंट्रल असिस्टेंस से या राज्य का अपना जो ओन टैक्स है, दोनों मिलाकर के आज के तारीख में जो हमें मिल रहा है, हम उससे 10,000 से 15,000 अधिक रेवेन्यू की व्यवस्था करेंगे। ये हम सबों का प्रयास होगा और झारखंड के वित्तीय व्यवस्था के इतिहास में ये पहला अवसर होगा कि हम अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे। ये सर इसको कब तक लागू कर रहे हैं? ये गैस सिलेंडर वाला जो है, गैस सिलेंडर वाला सर 450 ये किसकी घोषणा थी? ये आप लोगों की मतलब भाई, ये इंडिया गठबंधन के एक राजनीतिक दल की थी जो कांग्रेस पार्टी थी। मैं भी कांग्रेस पार्टी से जाता हूँ। हर राजनीतिक दल को इस बात की स्वतंत्रता है कि वो अपने उद्देश्यों को, अपनी योजनाओं के बारे में वो रखे। जब तक इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर ये डिसाइड नहीं होता है, तब तक आप ये नहीं कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का ये एश्योरेंस था कि हम 450 रुपया गैस सिलेंडर देंगे। धान भी सर 3200 खरीद का था, लेकिन 2300 प्लस 100 में हो रहा है। सब चुनावी झंझुना था। कहाँ है 3200? चुनावी घोषणा था। कहाँ था 3200? आज जो हम लोग कांग्रेस और चुनावी घोषणा पत्र, आज जो 2300 रुपया दिया जा रहा है, ठीक है, हम लोग इस खरीफ या रबी के फसलों के बाद हम लोग आकलन करेंगे कि साहब जो न्यूनतम समर्थन प्राइस है, अगर उसे बढ़ाया जाए। एक चीज़ तो जान लीजिए कि हेमंत सोरेन की सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राज्य के किसानों का कैसे आर्थिक हित हो, मजदूर उस पर आधारित मजदूरों का हित कैसे सधे, इसके लिए ये सरकार एकदम संकल्पित है। हम लोग ये जो अभी आप देखेंगे कि विगत 2-3 वर्षों से ये राज्य रेन साइड एरिया में होने के कारण सुखाड़ का सामना किया है। पिछले वर्ष खरीफ के मौसम में अच्छी बारिश हुई है, तो ये जो उत्पादन आएगा सामने, उसके बाद इस विषय में हम लोग जरूर कुछ बढ़िया निर्णय लेंगे। सर वित्तीय प्रबंधन अच्छा बोला जा रहा है, छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में भी दिक्कत हो रही है। और ये बात भी हमारे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन कल्याण विभाग से हम लोग संपर्क करेंगे और देखेंगे कि छात्रवृत्ति किन कारणों से नहीं मिल पा रही है। कहीं प्रक्रियात्मक जटिलताएं तो नहीं हैं, राशि का अभाव, जहाँ तक हमें जानकारी है राशि की कमी नहीं है। राशि पर्याप्त सभी विभागों को दी जा चुकी है और उनके बजट में इसकी व्यवस्था है। अगर कहीं कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि है तो आप हमें संज्ञान में लाएं। संबंधित विभागीय सचिव को हम लोग संज्ञान में लेकर इसका निश्चित रूप से निराकरण कराएंगे।